ये लो, ये आपका हो गया। इसको अच्छा, इसकी रबड़ लानी है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी जाके मैं फुर्सत हुई हूँ और अभी टाइम हो रहा है 8:54 और मैं आपको बता रही हूँ कि इतना ज़्यादा मतलब कहते हैं ना मॉर्निंग में जो सांस लेने की फुर्सत नहीं होती वो हुआ, क्योंकि आज भी सुशील को ऑफिस जाना था क्योंकि वहाँ पे कोई क्लाइंट विजिट है। तो इस वजह से उनको और कुकू को दोनों को एक टाइम पे ही निकलना था। तो मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों का अलग अलग लंच, कुकू के 2 लंच, मतलब एक लंच और एक उसका ब्रेकफास्ट 2 अलग जाते हैं, सुशील का अलग। तो छोले राइस, हालांकि छोले बनाने में हेल्प कर दी थी सुशील ने, तो छोले राइस और एक फ्रूट रखा, बाकी कुछ थोड़ा सा स्वीट रखा। मतलब वो दोनों के अलग अलग रखना होता है ना। और कुकू के लिए ब्रेकफास्ट अलग से प्रिपेयर करना, उसका मेयोनी सैंडविच मैंने बनाया और छोले राइस रखा। और वो भी कल रात को प्रिपरेशन इसीलिए की थी कि छोले राइस रखेंगे तो रोटी बनाने का इतना कोई वो नहीं होगा, तो फटाफट हो जाएगा। तो मतलब वो सारा काम होने के साथ साथ किसी को कुछ नहीं मिलता, किसी को कुछ नहीं मिलता। मतलब मैं जब तक इन्वॉल्व नहीं होती ना तब तक उन लोगों का किसी का कोई काम नहीं, जबकि सबकी चीज़ें जगह पे ही होती हैं, उनको जगह पे चीज़ें नहीं दिख रही होती हैं। मतलब ये आप देखिए। फिर अभी वो सारा जब फिनिश हुआ, मतलब काम वाम, तो फिर अब दोनों के दोनों गए हैं। तो इधर सामान पड़ा, उधर सामान पड़ा, जिसको जो जहाँ से मिला उसको सारा सामान मैंने अभी सेट किया। और एक सबसे इम्पोर्टेंट काम, आज प्लांट्स में ना ये पानी आज मैं डालूँगी, क्योंकि वो डालना था सुशील को, कल भी डालना था, कल भी इसी चक्कर में रह गया। तो इसलिए मैंने बोला कि अब तुम जाओ और मैं डालती हूँ यहाँ पे। तो बस अब मैं वही पानी डालने जा रही हूँ। हालांकि इन लोगों को आदत है सुशील से ही लेने की पानी। आज मैं दे रही हूँ तुम लोगों को पानी, ठीक है? इट्स ओके। तो बस फटाफट मैं ज़रा ये भी काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि पौधे भी सूखने वाले से ऐसे मुरझाए मुरझाए से लग रहे हैं। सूख तो नहीं रहे बट एग्जैक्टली क्योंकि थोड़ा सा अभी हाल फिलहाल यहाँ पे ना थोड़ा सा टेम्परेचर अभी वैसा है, थोड़ा सा गर्म है। बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे कभी नहीं होता, बट हाँ कंपैरेटिवली थोड़ा सा अभी आज गर्म है। तो इसलिए फटाफट मैं ज़रा पानी डाल के पौधों में, फिर उसके बाद में मिलती हूँ आपसे। हो गया काम। मतलब इतना इजी टास्क नहीं है ये। मतलब मैं बोलती रहती हूँ कि तुम क्या करते रहते हो, पानी डालते रहते हो जब देखो तब, लेकिन एक एक पौधे में पानी डालना, थोड़ा थोड़ा करके सबको पानी पहुँचाना, इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क, देखने में लगता है। और फिर कुछ उधर रखे हैं प्लांट्स, कुछ इधर रखे हैं, कुछ बाहर रखे हैं। तो और ऐसा भी नहीं कि एकदम से डाल दिया, मतलब आराम से ये सारे काम करने पड़ते हैं। क्योंकि बड़े बड़े जो पॉट्स हैं ना, उसमें एक तरफ से डालते डालते नहीं, उसको अच्छे से मतलब प्रॉपर्ली पानी जो है ना पहुंचना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा बस डाल के और चलते बने, ऐसा नहीं है। तो फाइनली मतलब इस पूरे काम में अप्रॉक्स 20-25 मिनट मेरे ख्याल से लग गया होगा। वो भी मैं मेरी स्पीड में, शुरू तो और आराम आराम से उनको पौधों को समझ के और उसके बाद पानी डालते हैं। तो बस अब मैंने चारों तरफ जो भी चीज़ें थी सब सेट कर दी है। और अब लंच का कुछ ऐसा कुछ बनना नहीं है, तो अब अपना थोड़ी बहुत देर में ऑफिस का देखूँगी। और मुझे तो ये लग रहा है कि अभी मैं जब न्यू ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करूँगी तो वहाँ पे आई थिंक ट्वाइस इन अ वीक मुझे शायद ऑफिस जाना पड़ेगा। एक्चुअली वर्क फ्रॉम करते 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 वर्क फ्रॉम होम ना आदत छूट चुकी है पूरी तरह से। मतलब काम तो सारे होते हैं बट उस तरीके से जैसे पहले होते थे ना। तो अब कभी कभी जब किसी को एक को भी ऑफिस जाना पड़ जाता है ना, उस दिन पता चलता है कि हाँ क्या है ये। तो हालांकि शील का तो भी चल रहा है, बट धीरे धीरे मुझे लगता है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन अब स्टार्ट कर रही हैं धीरे धीरे अब वर्क फ्रॉम होम। एक्चुअली मुझे किसी किसी उसमें लगता है कि सही भी है कि आप अगर वर्क फ्रॉम होम होता है तो उसकी एक एडवांटेज है कि आप घर पे रह के, कोई आपको ज़रूरी नहीं है फटाफट नहा के और उसके बाद बैठो रेडी होके
मतलब आप कभी भी शुरू हो सकते हो अपने काम के लिए और रात तक अपना चलता रहेगा, ठीक है। और बाकी के काम भी साइड बाई साइड चलते रहते हैं। तो इन अ वे ऐसे ठीक है, बट अगर दूसरे एस्पेक्ट्स में सोचा जाए तो मुझे लगता है कि ऑफ़िस जाना बेहतर है, क्योंकि आप ऑफ़िस जाते हो तो उतने किसी टाइम के लिए आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ ऑफ़िस जाना है, और अगर लंच वगैरह या कुछ खाने पीने का है तो वो हम एक टाइम पे प्रिपेयर करके और अपने साथ ही ले जाते हैं, राइट। तो वो जो होना होता है वो एक टाइम पे ही सारा काम हो जाता है, और उसके बाद एक आपका प्रॉपर शेड्यूल रहता है कि अब आप जाओगे तो अपने साथ लंच लेके जाओगे, और वहाँ पे नहीं होगा तो आप कैफेटेरिया में खाओगे, जो भी है। मतलब वो एक टाइम पे ही होगा। इसके अलावा घर पे कौन आ रहा है, कभी कभी डोर बेल रिंग हो रही है, आपको मतलब अब उठ के जाओ कॉल से, या फिर कुछ और काम आ गया, या फिर पता चला मन नहीं माना तो थोड़ी देर के लिए आ गए, चलो थोड़ा टीवी देख लिए, ये सारी चीज़ें घर पे करते हैं ना। लेकिन वहाँ ऑफिस में क्या रहता है कि आप फोकस्ड रहते हो। हाँ, वहाँ पे भी मैं लंच वंच के बाद थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, वो ठीक है, बट वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस उतने नहीं होते, क्योंकि आपके पास काम ही वही है, राइट। तो इन अ वे आपकी एफिशिएंसी मुझे लगता है कि थोड़ी सी बढ़ जाती है। आई एम नॉट श्योर फॉर अबाउट अदर्स। बहुत से लोगों का कहना है कि एफिशिएंसी घर पे, एफिशिएंसी तो नहीं, हाँ प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं, घर पे बढ़ जाती है, क्योंकि आप समटाइम्स ना आप रात को भी आपको जब टाइम मिला आपने अपना काम किया। अच्छा, ऑफिस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे यू हैव टू लीव, राइट। तो लेट्स से आप अगर 9 to 6 भी जा रहे हो तो 6 o'clock यू विल लीव, राइट। उसके बाद फिर आप अपना घर पे फोकस कर रहे हो, राइट। तो मतलब दोनों ही चीज़ों के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो दोनों ही के स्वाद मैं चख चुकी हूँ, और अभी इतने दिनों से तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज एक लंबे टाइम के बाद आता है ना, तो इट इज़ नॉट ईजी, बट चेंज होते चाहिए लाइफ में, तो इसलिए ऐसा कुछ मुझे टेंशन नहीं है उस चीज़ का। हाँ, थोड़ा सा 1-2 दिन अजीब सा लगता है चीज़ें मैनेज करना, कैसे होगी क्या होगी, बस वो 1-2 दिन का ही रहता है। उसके बाद क्योंकि वो तो आपका जब बच्चे भी स्कूल जाना, जैसे बच्चों की वेकेशंस होती है, उसके बाद जब उनको स्कूल जाना होता है, राइट, तो उस टाइम पे थोड़े टाइम के लिए आप बिल्कुल फ्री रहते हो, लेकिन जब वो स्कूल जाते हो तो सुबह के लिए अरे उनका प्रिपरेशन करनी है, लंच की, उनके ब्रेकफास्ट की, उनके स्कूल में क्या। तो सेम वे जब हम लोगों का ऑफिस का भी होता है ना, तो थोड़ा सा लगता है, फिर उसके बाद गाड़ी अपने आप लाइन पे आ जाती है एज यूजल। तो दिस इज़ हाउ वी आर प्लानिंग, लेट्स सी। तो अभी मेरे पास और फिर किसी भी जगह आप नए जाओ ना, तो वहाँ का थोड़ा सा ढलने में भी टाइम लगता है, बट एनी वेज थिंग्स आर फाइन, दिस इज़ लाइफ। लाइफ में चेंजेस होने चाहिए, अदरवाइज़ लाइफ बोरिंग हो जाती है। तो लाइफ में चेंजेस इन द सेंस हर चीज़ में चेंज नहीं, मतलब एप्लीकेबल चीज़ों के लिए। तो लेकिन हाँ, कुछ चैलेंजेस कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें, ये सब आती रहती है, तो इसी का नाम ज़िंदगी है और लाइफ चलती है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे मैं। आज तो कुकू को लेने भी जाना है मुझे, तो क्योंकि आई डोंट थिंक तब तक फील फ्री होंगे, तो क्योंकि अब हो सकता है जल्दी भी आ जाए, हो सकता है थोड़ा सा लेट भी हो, तो इसलिए मैं ही कुकू को लेने भी जाऊंगी। चलिए, तो मिलती हूँ आपसे मैं। हेलो जी, तो मैं रेडी हो गई हूँ नहा के, अभी बस पूजा करनी है, तो मैं फटाफट पूजा कर लेती हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं अपना ऑफिस स्टार्ट करती हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए, फिर कोको को लेने भी जाना है। हमारे बगल में कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, एक तो ऑलरेडी है, ये जो आपको दिख रहा है ना सामने, ये है ABQ बारबेक्यू, जो है ना एब्सोल्यूट बारबेक्यू, और नीचे वेस्ट साइड है। और अब ये जो ये बन रहा है ना, ये भी कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही आ रहा है, बहुत बड़ा कोई। तो लेट्स सी, काम चल रहा है, दिन भर मजदूर यहाँ पे सब काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। तो इतना जल्दी इस एरिया में जो प्रोग्रेस हुआ है ना, जब हम लोग यहाँ आए थे तो ये सामने कुछ भी नहीं था इधर उधर, और अब अगर आप देखो तो वो एक सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, उसके बाद ये बैक टू बैक ज़ूडियो, मैक्स, एब्सोल्यूट बारबेक्यू, वेस्ट साइड,
ये सब बने हुए हैं। इवन ये जो एब्सोल्यूट बारबेक्यू है ना, वहीं पे मतलब जो वेस्ट साइड है ना, उसके ऊपर कल्ट फिट वहीं पे है। मतलब यू नेम द ब्रांड्स एंड यू नो जो भी आपके पॉपुलर नेम्स हैं वो सब इधर आसपास ही हैं। सामने वो तनिष्क है। तो इतना फास्ट इस एरिया में जो ग्रोथ हुई है ना, मतलब अगर देखो अब ये जो बन रहा है ना, ये भी मुझे लगता है दिस ईयर ये भी हो ही जाएगा। मतलब हम लोगों का जो घर है ना, इवन सुशील बोलते भी हैं कि तुम अपनी वार्डरोब में ना ज़्यादा सामान मत रखा करो, तुम्हें जब भी कुछ ख़रीदना हुआ करे तो वो तुम्हारी वार्डरोब्स हैं। जो भी वेस्ट साइड चले जाओ, ज़ूडियो चले जाओ, फैशन फैक्ट्री चले जाओ, या फिर आपका मतलब या बच्चों के लिए कुछ लेना है, कुछ है, फर्स्ट क्राई यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे। मतलब जो भी चीज़ें लेनी हो ना, जिस दिन तुम्हें ज़रूरत है उससे एक दिन पहले जाओ और चीज़ों को ख़रीदो और पहनो। मतलब अपनी वार्डरोब में ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लेटेस्ट फैशन हो, जो भी, हालांकि मैं इतनी फ़ैशन की शौकीन नहीं हूँ, ये आप लोगों को दिख ही जाता होगा। मैं बहुत ही रफ़ एंड टफ टाइप की हूँ। तो कभी कभार हाँ, अगर मन करे तो दिस इज़ हाउ वी कैन गो। तो ऐसे ही करते हैं। इवन सुशील का तो यही है कि उनको जब कुछ ऐसा कुछ है, स्पेशली कुछ लेना है, तो वॉक करते हुए चले गए। और हम लोग पता है क्या करते हैं कि पीक आवर्स में जाना अवॉइड करते हैं, क्योंकि पीक आवर्स इन द सेंस, जैसे वीकेंड में क्या होता है ना कि आप मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में जाओ तो बहुत क्राउड रहता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे कभी भी देखते हैं ना, कभी भी हम ऑफ पीक नहीं होता, जब पीक आवर्स नहीं होते तो हम लोग शांति से जाके और शॉपिंग कर लेते हैं। जहाँ भी मर्जी आए वहाँ पे आप आराम से जाओ और शॉपिंग कर लो, इतनी ज़्यादा क्राउड नहीं होती, क्योंकि हमें कुछ स्पेशली सोचना नहीं। और पार्किंग वार्किंग किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे जाना है। तो अगेन वी आर ब्लेस्ड। इसमें जस्ट मैं इसलिए ये हैप्पीनेस शेयर करती हूँ, कुछ भी अगर अच्छा लगता है तो उसे इसलिए शेयर करती हूँ कि चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को अचीव करने में अगर मैं कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक का हाथ होता है, कि आपका ठीक है, आपके हार्ड वर्क होता है कि आपने इतना हार्ड वर्क किया होता है, उसके बाद आप जॉब कर रहे हो, बढ़िया पढ़ लिख रहे हो, सब कुछ है। तो मतलब इतना इजी नहीं होता। लेकिन ये सारी चीज़ें आप ये सोचो कि उसके पीछे कितने लोगों का सपोर्ट रहता है। मतलब आपको इस लायक बनाने वाले पहले तो आपके पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी फैमिली में होते हैं पेरेंट्स के साथ साथ, जो आपको बचपन से ही इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कुछ रिलेटिव्स होते हैं शायद वो मतलब इतना सीरियसली चीज़ों को ना ले, या फिर वो इतना अटैच्ड ना हो। लेकिन कुछ रिलेटिव, एक्चुअली मैं तो अपनी फैमिली को अगर बोलूँ तो मुझे तो रिलेटिव वर्ड भी बोलना थोड़ा अजीब सा इसलिए लगता है कि वो थोड़ी सी, पता नहीं क्यों, रिलेटिव का मतलब थोड़ी कुछ छोटी सी दूरी काइंड ऑफ फीलिंग आ जाती है ना। तो मैं वो फैमिली ही बोलती हूँ। मैं कभी रिलेटिव वर्ड बहुत कम, मैं रिलेटिव उन लोगों के लिए यूज़ करती हूँ जो लोग एक्चुअली रिलेटिव्स की तरीके से बिहेव करते हैं। एग्जैक्टली जो फैमिली वाली बात होती है ना, कि फैमिली लाइक योर पेरेंट्स, उसी तरीके से जो मेरा अटैचमेंट अपने अपने जैसे मैंने बताया ना कि नाना जी के यहाँ पे और ये सब, तो मतलब मैं कभी भी वहाँ के लिए ये रिलेटिव वर्ड यूज़ नहीं करती। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि उन लोगों का मतलब सबका बहुत सपोर्ट रहा है हम लोगों को। सपोर्ट का मतलब एक मोटिवेशन जो होता है ना, कि अगर आप कुछ कर जाते हो ना तो दे फील हैप्पी, राइट। तो इसलिए मतलब मुझे भी अच्छा, मुझे ये लगता है कि आप जो भी कुछ, नॉट ओनली मी, इवन आफ्टर मैरिज, फॉर्चुनेटली माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो, बिकॉज ही इज़ नॉट हियर राइट नाउ। तो इसलिए आई एम जस्ट शेयरिंग। आप बाद में ब्लॉग तो वो भी देख लेंगे, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि चने के झाड़ पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली कि एक ये चीज़ें बहुत ही आपको भाग्य से मिलती है, राइट। तो माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो सो मच कोऑपरेटिव इन दिस सेंस कि अकेले किसी चीज़ को पाना इतना आसान नहीं होता। तो हम दोनों ही आफ्टर मैरिज मतलब एक दूसरे के सपोर्ट रहे हमेशा हर चीज़ में। तो
ये कहना कि नहीं नहीं अकेले सारी चीज़ें हो जाती है, नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि आप ये देखो कि हम लोग दोनों वर्किंग हैं, तो इट इज़ नॉट दोज दैट मच ईजी टू मैनेज योर होम एंड योर वर्क लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। तो ये हम दोनों एक दूसरे के सपोर्ट से करते हैं और दोनों मिलके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत ज़्यादा तो देखो कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जो भी अभी मैंने क्या हमने जो भी आज तक अचीव कर लिया वो शायद है कि जो हम सोचते थे उससे कहीं ज़्यादा है, और अभी और कुछ अचीव करना है। तो उसके लिए डेफिनेटली बिना किसी के सपोर्ट और मोटिवेशन के कुछ नहीं होता। मतलब होता भी होता तो आप उतना फील नहीं कर पाते हो, राइट। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों की सबकी दुआएं अब हमेशा हमें चाहिए होंगी, और इसीलिए ये जो व्लॉगिंग है मैं चाहती हूँ कि वो दुआएं अब और ज़्यादा बढ़ें, क्योंकि ठीक है फैमिली मेम्बर्स हैं साथ में, और जब आप ब्लॉगिंग करते हो तो आपके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो भी आपकी एक फैमिली बन जाते हैं, जो कि आपके हर मोमेंट को शेयर करते हैं आपके साथ। क्योंकि मैं भी कोशिश करती हूँ, शायद मैं आपको बहुत स्पेशल मोमेंट्स शायद अभी नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि वही बात है ना कि अपने ऑफिस और घर के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती है कि टाइम नहीं मिल पाता है इतना, तो इसलिए हर चीज़ कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ। और कभी अभी घूमने भी इधर आसपास नहीं जा पा रही हूँ, तो घूमने के लिए तो हमारा प्लान वही है ना कि हमारी जैसे ही न्यू कार आने वाली है, क्योंकि जो वो वाली कार है उसको तो देने का टाइम आ गया, राइट। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि कोई छोटा मोटा ट्रिप प्लान करें, तो बहुत सारी चीज़ें और कैप्चर करें इधर उधर की। तो डेफिनेटली वी विल ट्राई फॉर दैट एज वेल। और अभी के लिए जो भी हमारे मोमेंट्स हैं जिसमें कहीं पे कोई कोटिंग नहीं होती है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जो जैसा है आपको वैसा ही आई शेयर, राइट। तो आप हमारी इस जर्नी में साथ देते रहिएगा, आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट अगर कोई मांगता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि कोई आपको आए और आपको कोई कहते हैं ना कि टैंजिबल वे में ही आपको कोई सपोर्ट चाहिए या कोई चीज़ देने से सपोर्ट होता है। सपोर्ट मुझे लगता है कि लोगों की जो दुआएं होती हैं, लोगों की जो विश होती हैं, लोगों की जो शायद मेरे पास वर्ड्स इतने सारे हैं नहीं, लेकिन मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो उनकी नीयत होती है, जिस नीयत से किसी के लिए आप अच्छा मांगते हो, वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होता है। तो ये मैं अंधविश्वास वाली बातें तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ इन चीज़ों का अभी मैंने अपने कुछ सालों में ये एक्सपीरियंस किया है कि आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स है ना, वो हमेशा काम करती है। तो चाहे आप यहाँ पे बैठे हो, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, अगर आप अपनी पॉजिटिव वाइब्स किसी को पहुँचा रहे हैं ना, तो वो हमेशा कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होती हैं। और डेफिनेटली मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि उसके लिए मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊँ, नहीं, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, लेकिन अपने हार्डवर्क अपनी जगह और लोगों का सपोर्ट, लोगों की दुआएं वो अपनी जगह। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सबकी दुआएं हमारी जो लाइफ है वो अच्छे से चलती रहे, हम सब स्वस्थ रहें और अच्छा जीवन बिताएं। सेम वे मैं भी आप लोगों के लिए वही दुआएं करती हूँ कि जो जहाँ भी है हेल्दी रहे, और अपने अपने परिवार में अपने परिवार के लिए जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो करें। और जिनके घर पे अगर सीनियर सिटीजन्स हैं, डेफिनेटली उनके लिए तो और ज़्यादा मैं बोलूँगी कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ देम एंड डू नॉट फॉरगेट कि आप अपनी ही गृहस्थी में इतने बिजी हो जाए कि आप उनका ख्याल रखना छोड़ दें। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। तो बस ये मेरी दुआएं और मेरी प्रेयर है कि आप सब लोग अपने जीवन में खुश रहें और अच्छे काम करते रहें, और वो अच्छे काम आप प्लीज़ शेयर करिए कमेंट्स में, सो दैट कि हमें भी कुछ सीखने को मिले। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे। मैं आ गई हूँ उसको छोड़कर डांस क्लास में, और भी जाऊँगी फिर 1 घंटे में। तो मैं ये लेने आ गई हूँ इसे वापस, और इनकी ये प्रैक्टिस चल रही है। तो थोड़ा सा लास्ट में वो दिखा देते हैं कि कैसे बच्चों को सिखा रहे हैं। तो बस अब इसको लेके निकलती हूँ।
मोमोज की जगह ये ऑप्ट किया। What a healthy option you have chosen. यस, मतलब मैं सोच रही थी कि मोमोज के मन करे इससे अच्छा है कि ये ले लो। और ये इधर लाइट अभी ऑफ है, हो सकता है कुछ होगा। अब बताओ कैसा रहा पूरा दिन आज ऑफिस जाके, कैसा लगा? अच्छा लगा तो रोज़ जाया करो, ठीक है? ठीक है। हाँ हाँ, आज तो मैंने काफ़ी सारी बातें ऑलरेडी की हैं। चलो फिर अभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर लाइट ज़्यादा नहीं है, विल कनेक्ट टुमारो द नाइट।